Research design. In sociology, research design is the master plan जो स्पेसिफाई करता है द मेथड एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द नीडेड इंफॉर्मेशन इन ए रिसर्च स्टडी। मतलब रिसर्च करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वो रिसर्च डिज़ाइन से हम फाइंड आउट करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन इज़ द मास्टर प्लान है। ये मास्टर प्लान है किस चीज़ के लिए? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डाटा कलेक्ट करने के लिए। डाटा क्यों कलेक्ट करना है? क्योंकि रिसर्च करनी है। रिसर्च किस पे करनी है? सोशियोलॉजिकल स्टडीज़ करनी है या सोशियोलॉजिकल रिसर्च करनी है। तो रिसर्च मान लो किसी पे भी करनी है तो मैं डाटा कलेक्ट करने के लिए मेथड तो यूज़ करने पड़ेंगे ना। तो कौन सा मेथड यूज़ करना है ये रिसर्च डिज़ाइन से पता कर लगेगा। रिसर्च डिज़ाइन फॉलो सर्टेन बेसिक स्टेप्स। कौन कौन से? चॉइस ऑफ टॉपिक, क्या टॉपिक है, स्टडी किस चीज़ पे करनी है, क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। फिर कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उससे रिलेटेड फैक्ट कलेक्ट करो। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, फिर रिप्रेजेंट करना है। हाइपोथेसिस बनानी है कि कैसे स्टडी करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है। फिर टेस्ट करना है और वैलिडेशन एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी रिसर्च चलेगी। मेनली 4 टाइप की रिसर्च डिज़ाइन है: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड कंपैरेटिव। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, दिस मेथड इज यूज्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिसर्च। रिसर्च की जो शुरुआत की स्टेज है उसमें एक्सप्लोर करना है। क्यों? टू एक्वायर सम प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन जो मेथड है ये इनिशियल जो रिसर्च की शुरुआत होती है वो इसी से होती है। दिस मेथड गिव यूजफुल डायरेक्शन फॉर फर्दर रिसर्च, आगे रिसर्च को बढ़ाने के लिए डायरेक्शन यही स्टेप देगा। एक्सप्लोर द रिसर्च प्रॉब्लम्स बट डज नॉट ऑफर फाइनल सॉल्यूशन टू एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। ये शुरुआत इससे हो रही है, अंत इससे नहीं हो रहा है। मतलब ये हमें डायरेक्शन दे रहा है हमारे रिसर्च को, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा रहा है ये मेथड। नो प्री प्लान डिज़ाइन फॉर एनालिसिस, पहले से नहीं, जैसे हम रिसर्च करेंगे तब ये सब चीज़ें होगी। ओवरऑल डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल, मतलब जब प्री प्लान नहीं है तो फ्लेक्सिबल होगा क्योंकि अपने हिसाब से इसमें थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो आप, क्योंकि आपको एक्सप्लोर करना है, डाटा कलेक्ट करना है, नॉलेज लेनी है उस टॉपिक के बारे में या जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो। ओवरऑल डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल एंड रिसर्च प्रोसेस अनस्ट्रक्चर्ड। प्री प्लान नहीं है डिज़ाइन, ऐसा नहीं है तो अनस्ट्रक्चर्ड तो है। मेथड यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कौन कौन से मेथड यूज होंगे? सर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, सर्वे करो जो पहले से लिखा है लिटरेचर में, पहले से रिटन फॉर्म में है उसका सर्वे करो। सर्वे ऑफ एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, जो रिसर्चर है जैसे सब कुछ जो पहले से जानते उसके बारे में, उनसे से पूछो। एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड केस, एनालिसिस करो, स्टडी करो। तो मतलब बेसिक तो हमें यही करना पड़ेगा ना किसी चीज़ के बारे में पता करने के लिए, मतलब जो पहले से अवेलेबल है उसकी स्टडी करो। Descriptive research design, those research studies which are concerned with describing the characteristic, मतलब इसमें थोड़ा डिटेल में जाना है। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, तो वहाँ ये मेथड यूज होगा डिस्क्रिप्टिव। द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इज यूज्ड व्हेन द पर्पज ऑफ स्टडी इज टू लर्न हु। ये मेथड कब यूज होगा? जब हम पता करना कौन है, हु, व्हेन, व्हाट, मतलब कब, क्या, वेयर एंड हाउ ऑफ ए वेरिएबल। मतलब जब इन सारे क्वेश्चनों का आंसर चाहिए तब ये डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज होगा। दिस रिसर्च मेथड यूज टू ट्राई एंड डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन और ए पर्टिकुलर फिनोमिना। ये रिसर्च मेथड क्या कर रहा है? ये डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा है क्या है पर्टिकुलर फिनोमिना। मतलब सारे क्वेश्चनों के आंसर डिस्क्रिप्टिव मेथड देगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड पूरा डिटेल में बताएगा। एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बता रहा है शुरुआत की चीज़ें, मतलब शुरुआत में कैसे आप टॉपिक के बारे में घुस रहे हो। तो बेसिक स्टेप एक्सप्लोरेटरी। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो डिटेल में सारे क्वेश्चन का आंसर ये मेथड देगा। डिस्क्रिप्टिव मेथड इज यूज टू डिस्क्राइब एंड नॉट मेक एनी कंक्लूजन, मतलब डिस्क्राइब करने के लिए ये मेथड यूज होगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ नोट्स फॉर डिटेल स्टडी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड कैसे होंगे? सर्वे करो, ऑब्जर्वेशन करो या केस स्टडी करो, मतलब डिटेल में घुस जाओ टॉपिक के। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन,
इसमें एक्सपेरिमेंट करना है मतलब सिचुएशन को चेंज करके आउटकम को या रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश करना कि ऐसा होता है कि नहीं. रिसर्चर और एक्टिवली ट्राई टू चेंज द सिचुएशन विच मे लेड टू चेंज इन द आउटकम. मतलब सिचुएशन में चेंज करके अगर आउटकम में चेंज हो रहा है तो वो नोट करना, एक्सपेरिमेंट करना. मतलब अगर हम एक जगह चेंज करें तो क्या दूसरी जगह इफेक्ट पड़ेगा. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अटेम्प्ट टू डिटरमाइन हाउ एंड वाई समथिंग हैपन. कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है सब कुछ. इसका आंसर ये देगा. दिस मेथड टेस्ट द वे इन विच एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल. डेफिनेटली जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं ये तो इंडिपेंडेंट है, पर स्टडी जो कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारी जो भी हम एग्जाम देंगे उसके ऊपर पड़ेगा, तो डिपेंडेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा. ऑब्जेक्टिविटी इसमें हाई रहेगी क्योंकि ये तो फोकस ही उस चीज़ पे कर रहा है. सो डाटा ऑब्टेन्ड थ्रू सच मेथडोलॉजी आर मोर रिलायबल. इसमें ये अच्छा मेथड है क्योंकि इससे में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है. दिस रिसर्च डिज़ाइन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू यूज इन सोशियोलॉजी. डेफिनेटली ये होगा क्योंकि हम इसमें सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, आउटकम चेंज हो रहा है और ये सारी स्टडी इंसानों के ऊपर हो रही है सोशियोलॉजी में. तो ये सोशियोलॉजी की स्टडी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो टिपिकल तो है, डिफ़िकल्ट है. नेक्स्ट रिसर्च डिज़ाइन है कंपैरेटिव मेथड. दिस रिसर्च मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द सोशल फिनोमेना टू अराइव एट ए जनरलाइज कंक्लूजन. एक कंक्लूजन में पहुंचने के लिए सोशल फिनोमेना को कंपेयर करना. जैसे नाम ही बता रहा है कंपेरेटिव मेथड है तो कंपेयर करेगा ही. कंपेरेटिव मेथड कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. ये क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. तो रिसर्च डिज़ाइन हो गए चार टाइप के: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल एंड कंपैरेटिव. एक्सप्लोरेटरी एक इनिशियल स्टेज है फैक्ट्स पता करने के लिए. डिस्क्रिप्टिव थोड़ा डिटेल में जाता है. एक्सपेरिमेंटल मेथड कहता है कि मैं एक सिचुएशन में चेंज करूँगा और आउटकम देखना है कि क्या आता है. और कंपैरेटिव मेथड तो कंपेयर करने में फोकस करता है.